हिंदू हम भी हैं, हिंदू धर्म में पैदा भी हुए हैं, लेकिन हिंदू हैं तो इसका क्या मतलब है कि हम आप में कुछ हैं? ऐसे बोल रहे हैं खानदानी पैरल हैं। खानदानी सबसे ज़्यादा गुटबाजी भाजपा में है। आप बोल रहे हैं खानदानी मौका परस्त हैं। खानदानी मौका परस्त। कभी आपकी पार्टी में 2024 लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सियासत का तवा वैसे वैसे ही गर्म होता जा रहा है। इस वक्त चल रहे हैं सपा में गिनती कम, मतलब कभी शालिनी यादव, कभी पीयूष यादव, तब अमन यादव की भी बात सामने आई हुई है। धीरे धीरे देखा जा रहा है कि ऐसा ना कि 2024 आते आते सपा कम तो नहीं हो जाएगा। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से मजबूत है और मजबूत रहेगी। फिर भी गिनती कम होते जा रही है नेताजी। 2022 में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के 3 कैबिनेट मंत्री और 25 विधायक आए, तो कभी आप लोगों ने नहीं दिखाया कि भाजपा कमज़ोर हो रही है। आज शायद आप इतने तगड़े से जैसे हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं उस तरह आप दिखाते हैं कि 25 विधायक भाग गए और पार्टी टूट रही है, कमज़ोर हो रही है, तो हम लोग समझते कि इस तरह की बात आती है। लेकिन नेताजी आप अपनी बात करिए ना, अपनी अभी तो आपकी चल रही है ना, प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं। हमारे यहाँ से जैसे शालिनी जी थी तो ये कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं थी। इनके ससुर जी जो है, कांग्रेस ने उनको उपसभापति बनाया, देश का कैबिनेट मंत्री बनाया, कृषि मंत्री रहे, बनारस से सांसद रहे। लेकिन मौका परस्ती देखकर जब कांग्रेस की सरकार नहीं रही उत्तर प्रदेश में, तो समाजवादी पार्टी से आकर शिवपुर विधानसभा से चुनाव लड़े, वो हार गए और कांग्रेस को उन्होंने धोखा दिया और फिर इसके बाद राजनीति के लोग गर्त में चले गए, इतिहास बताता है। शालिनी जी को भी 20-25 साल के बाद कांग्रेस ने किसी तरह के उनको समझा बुझा करके ले आया, मैदान में मेयर का टिकट दिया। जैसे ही वो मेयर का चुनाव हार गए, उन्होंने शायद मेहनत किया होता तो कांग्रेस से मेयर का चुनाव जीत जाती और अपने लोगों के बीच में जाकर के वो वोट भी नहीं मांग पाई, समझा भी नहीं पाई और मेयर का काफ़ी वोटों से हारी चुनाव। फिर उन्होंने मौका परस्ती देखकर समाजवादी पार्टी में आई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पुराने विरासत को उनको देखते हुए उनको टिकट दिया और मात्र 2 लाख वोट पाई। प्रधानमंत्री जी सबसे रिकॉर्ड मतों से यहाँ से जीते। फिर उन्होंने देखा कि लोकसभा, फिर उनको विधानसभा में टिकट चाहिए था। ये लोग चुनाव जीवी हैं, सत्ताजीवी हैं। देखा कि विधानसभा चुनाव अभी देर में आएगा, फिर वो सत्ता के साथ चली गई, भाजपा के साथ। और कितने दिन भाजपा में रहेंगे, क्या मतलब आपका कहना है कि शालिनी जी वो मौका परस्त इंसान है, वो देखती हैं पार्टी, टाइम देखती हैं, टिकट देखती हैं। खानदानी मौका परस्त हैं। खानदानी मौका परस्त है। कभी आपकी पार्टी में रही हुई हैं और आप उनके लिए ऐसा बोल रहे हैं। खानदानी मौका परस्त हैं। पार्टी में आई, ठीक है, पार्टी में कोई आता है तो हम लोग राजनीति में किसी को भगाया नहीं जाता, उनका स्वागत सम्मान होता है। लेकिन सभी लोग जानते हैं कि ऐसे लोग स्वार्थी तत्व हैं, कब पार्टी में आए कब निकल कर चले जाए। शालिनी यादव स्वार्थी तत्व है? निश्चित रूप से आज के राजनीति के दृष्टि से देखा जाए तो स्वार्थी तत्व हैं। ठीक है, ये तो बात रही शालिनी यादव की। उसके बाद मैच कुछ दिनों के बाद ही पीयूष यादव की भी बात सामने आ गई। ऐसा तो नहीं कि पार्टी में कोई फेरबदल हो रहा है, आप आरोप लगा रहे हैं अपने जो पार्टी छोड़ के जा रहा है उस पर? पीयूष यादव जी को भी बहुत पार्टी ने सम्मान दिया। 5 साल सत्ता में वो जिला अध्यक्ष रहे, उनको विधायक का टिकट भी नहीं मिला और वो नहीं जीत पाए तो उन्होंने देखा कि लंबे समय से पार्टी सत्ता में नहीं, तो सत्ताजीवी और सत्ता के भूखे लोग जिधर सत्ता रहता है अपना काम बनाने के लिए उधर चले जाते हैं। ये तो बात रही इन दिनों की। इन दिनों अमन यादव ने भी काफ़ी आरोप लगाए आपके पार्टी के ऊपर कि जो गुटबाजी हो रही सपा में, हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसे मिलनी नहीं चाहिए, तमाम प्रकार के आरोप लगे। तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी बात करते करते भावुक भी हो गए थे वो। पहले मैं अपना परिचय बता दूं। भीष्म नारायण यादव, पूर्व जिला महासचिव समाजवादी पार्टी वाराणसी। किसी के आने जाने से समाजवादी पार्टी बनारस में कमज़ोर नहीं होगी। समाजवादी पार्टी में बहुत ही संघर्षशील, ईमानदार, कर्मठ कार्यकर्ता है। अब टिकट न मिलने से कुछ लोग नाराज़ हैं तो ये आना जाना लगा रहता है। ऐसा कुछ भी नहीं कि पार्टी कहीं से भी कमज़ोर नहीं है। हम लोग बड़े मजबूती से चुनाव लड़ेंगे 2024 में। हम बात की है अमन यादव की। ये अमन यादव का जो आरोप है वो गलत है। अच्छा, हाँ। बात करते करते वो भावुक हो गए, मतलब उनका भावुक हो गया। जब ताज होटल में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, एक लोग से मिले, उस समय वो नहीं मिल पाए। बाद में जिस दिन केवल ये हो गया कि सीनियर लोगों से मिल करके रणनीति तैयार करेंगे, तो उसमें उनका नाम नहीं था। सबका तो नाम होगा नहीं, उसमें तो सीनियर लोग
वही आरोप लगा रहे हैं कि हम नहीं गए। नेताजी- लेकिन उससे एक दिन पहले सबसे एक लोगों से मिले थे। हाँ, और पिछली बार भी आए थे तो अमन मिले थे। और वही अमन जी मेहनती है, संघर्षशील है, वो ठीक है, मेहनती लड़का है, बहुत मेहनत किया, बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा, लेकिन टिकट तो एक ही को मिलेगा ना। टिकट की बात थी, उन्होंने बोला था कि जब भी आते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ताज होटल में भी वो गए थे, तो उनको जो है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले, उनके गार्ड खुद भगा देते हैं। अमन यादव जी से नहीं मिल पाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं उस दिन ताज होटल में मौजूद था, हजारों कार्यकर्ता से उन्होंने मिला और कार्यकर्ता के ऊपर आरोप भी लगा कि सपा के कार्यकर्ता काफ़ी मात्रा में हुजूम लेकर गए, कोई शीशा उसा भी होटल का ख़राब हो गया। हम भी नहीं मिल पाए भीड़ में। तो कोई व्यक्ति से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर एक दिन नहीं मिल पाते हैं और इसके उन्होंने लिए ऐसा कोशिश की, को कई बार मिलने की कोशिश की, आते कि हम लोग किसी से पैसा कलेक्ट करके लखनऊ भी जाते तो वहाँ पे भी नहीं मिलने दिया जाता है। ऐसा नहीं है, यही एकमात्र समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं जो 1000 लोगों से पर डे रोज़ मिलते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी बड़े नेता से मिल नहीं पाता है तो उनके कार्यकर्ता तो नहीं बोलते हैं ये बात। 57 लोगों को पार्टी ने निकाल दिया भाजपा ने चुनाव के दरमियान, और हमारी पार्टी तो जो विरोध में लड़ा उसको भी नहीं निकाला। लेकिन आपके पार्टी पर आरोप लगा है, गुटबाजी का आरोप लगा, भाजपा पे तो ऐसा कुछ नहीं लगा था और भाजपा की डिफिनेशन दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा गुटबाजी भाजपा में है। आप बोल रहे हैं, उनके पार्टी के लोग तो नहीं ना बोल रहे हैं। वर्तमान में सत्ता में है और सत्ता का जो लोग लाभ ले रहे हैं वो लोग बोल नहीं पा रहे हैं, और हम लोग भाजपा का गुटबाजी जब विपक्ष में रहता है तो उनके यहाँ मारपीट हो जाता है। भाजपा में ही ना विधायक को सांसद ने जूते से पीटा, ये गुटबाजी नहीं है तो क्या है? पीटा कि नहीं पीटा? अभी चंदौली में भी हुआ, और चंदौली में अभी क्या हुआ, जो जिला अध्यक्ष और विधायक में झगड़ा हुआ, माननीय मंत्री जी समझा रहे थे, ये गुटबाजी नहीं है। हमें लगता है ऐसे लोगों का भी कहना है कि आपको पहले अपना परिवार देखना चाहिए, दूसरे का परिवार को देखने से पहले अपना देखना चाहिए। नेता कोई गुटबाजी नहीं, स्वार्थी पार्टी छोड़ के चले गए। रही बात अमन की, वो कार्यकर्ता है हमारा, कार्मठ कार्यकर्ता है, हम लोग उसको मनाएंगे, उसके दुख तकलीफ को सुनेंगे, हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक उनकी बात को पहुंचाएंगे। 2023 का नगर निगम का चुनाव आप लोग कहीं ना कहीं देखा तो जीत ही गए, लगभग 13 सीट किसी तरह मिला है, तो मुझे लगता है कि आपको उस पर भी विचार करना चाहिए था। प्रयास किया गया कि जो लोग अच्छे हैं उनको टिकट दिया जाए। हमारे यहाँ हर वार्ड में 5, 6, 7 लोग टिकट के दावेदार थे। 500, 600 लोगों ने दावेदारी किया था, आवेदन दिया था। टिकट तो एक ही को मिलेगा। तमाम लोग हैं उतावले रहते हैं कि उनको एनी हाउ चुनाव लड़ना है। वो लोग लड़े, खिलाफत में लड़े, पार्टी को भी हरवाया, अपने भी हारे, बाद में आरोप के अलावा कुछ बचा नहीं है उनके पास। 2022 का जो आप लोग चुनाव लड़े थे, हार भी गए थे, कहीं ना कहीं गठबंधन भी हुआ था, तो वहाँ पे विपक्षियों का कहना था कि अखिलेश यादव जी सिर्फ चुनाव का ऐलान कर देते हैं और चुनाव प्रचार करने के लिए कभी ज़मीन पर नहीं आते हैं, वो जानबूझ के जो अपने परिवार को डेमोलाइज करते रहते हैं। ऐसा नहीं है। सुभाषपा उन्हीं के पार्टी के लोग ये बात बोले थे। सुभाषपा की बात को छोड़ दीजिए, ये लोग तो लगता है कि खानदानी जो है दिमाग से पैदल हैं। गठबंधन कर ली है वो एनडीए से, और आप ऐसे बोल रहे हैं खानदानी पैदल हैं। खानदानी दिमाग से पैदल हैं, चूँकि इस समय गठबंधन का परिस्थिति चल रहा है, चुनाव 24 का है, और इन्होंने माननीय मंत्री जी योगी जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय अमित शाह जी को, कौन सी ऐसी भाषा नहीं है जो उन्होंने नहीं बोला। जिसके साथ रहते उसको भगवान बना देते, जिसके खिलाफ जाते हैं गलत भाषाओं का प्रयोग करते हैं, और उसी की वजह से उनका लड़का शिवपुर विधानसभा से हार गए चुनाव। अच्छा, उनके वजह से हार गए हैं? उन्हीं के भाषा की वजह से हार गए। ये लोग जैसा भाषा बोलते हैं जनता इनके खिलाफ चली जाती है और फिर हारेंगे ये लोग 24 में सुभाषपा वाले, ये देख लीजिएगा आप। 2024 में सुभाषपा वाले हारेंगे, वो एनडीए में हो गए तो एनडीए को कहना चाहिए ना, वो जीतेगा, वो बोले थे कि जीतेंगे। सुभाषपा वाले हार जाएंगे। अच्छा, इसको लिख लीजिए। ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटों की जो भाषा है उसके वजह से वो चुनाव नहीं जीतेंगे। कहीं ये जलन तो नहीं है एनडीए में गठबंधन को, तो जलन तो नहीं बोला लेता? कोई जलन नहीं है, उनके बिरादरी के लोग जानते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी को जानते ही तो होंगे आप ठीक से? बिल्कुल जानता हूं, मैं उनसे बात भी कर चुका हूं, उनके मिला भी। उनके लड़के का मैंने चुनाव में कैंपेनिंग किया और उनके लड़के को मैंने बता दिया था कि जिस तरह की भाषा आप चुनाव में बोल रहे हैं इससे आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे, और परिणाम वही हुआ। नहीं, अभी हाल ही में जो है कि उन्होंने बयान दिया था कि जो है कि हम सपा से उस टाइम गठबंधन की थे, सपा हमारे साथ धोखेबाजी की थी। सारे लोगों के साथ ब्लैकमेलिंग और धोखा ओम प्रकाश राजभर जी करते हैं, और सारी गलत भाषा का प्रयोग करते हैं, और सारे लोगों का औकात भी वो देखते हैं, जबकि उनकी औकात खुद ही कुछ नहीं है। पूरे जीवन में अपने पार्टी से एक विधायक नहीं बना सके, अपने नहीं जीत पाए।
इधर उधर पार्टी बदल करके या झूठ साज बोल करके ब्लैकमेलिंग करके विधायक बन गए, मंत्री बन गए। हम कहे उन्होंने भाजपा को धोखा नहीं दिया, 2.5 साल उनके यहाँ मंत्री रहे। आखिर क्या तकलीफ थी कि भाजपा छोड़कर चले आए सपा में, भागीदारी दल बनाया। रोज़ तो उनका 6 महीना पर पार्टी बदलता है, कहाँ स्टैंड है वो, ना अपने विचारधारा पर स्टैंड है। वो कहते हैं जातिवार जनगणना होनी चाहिए, तो भाजपा के साथ गए तो जातिवार जनगणना उनकी कहाँ चली गई। वो कहते हैं कि आरक्षण खा गए ये लोग, हजम कर गए 19,000 72,000 नियुक्ति वाले में 69,000 वाले में, तो कहाँ चला गया उनका ये सब। ये मुद्दे गए कहाँ। उनको पिता पुत्र को विधायक मंत्री सांसद बनना है और सारे राजभर समाज को ये धोखा देते हैं। राजभर समाज इस बात को समझ रहा है और राजभर समाज उनके खिलाफ अब बोलना शुरू कर दिया है। 2024 से महज कुछ ही दिन रह गए, ऐसे में सपा की क्या तैयारियां रहेंगी? सपा अपने संगठन को हर जगह मजबूत करे। बूथ स्तर पे हमारे कार्यकर्ता, बूथ कमेटियां हमारी बन रही हैं। 2024 को लेकर हमारे नेता गंभीर हैं, हम लोग लगातार उस पर काम कर रहे हैं और परिणाम जो है इंडिया जीतेगा, नफरत फैलाने वाले हारेंगे। अच्छा, इंडिया जीतेगा? इंडिया में इंडिया नहीं जीतेगा तो जीतेगा कौन? नहीं, इंडिया में मैं इंडिया वाले टीम की बात कर रही हूँ, भारत की बात नहीं कर रही हूँ। इंडिया टीम, इंडिया वर्सेस एनडीए की बात हो रही है। इंडिया वर्सेस एनडीए, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जीतेगा इंडिया ही। देखिए भाई साहब, एनडीए रहेगा तभी तो हम लोग जो है कि जो इस टाइम चल रहा है मस्जिद मंदिर का विवाद, तभी तो हम लोग जीतेंगे। क्योंकि इस टाइम देखा जा रहा है मंदिर, आप भी तो हिंदू ही है ना? नहीं, हिंदू हम भी हैं। हाँ। हिंदू हम भी हैं, हिंदू धर्म में पैदा भी हुए हैं। लेकिन हिंदू हैं तो इसका क्या मतलब है कि हम आप में कुछ खोजें? हम आप में, आप महिला हैं तो आप महिला देखेंगे ना कि आप में पुरुष खोजें। देश में जो राजनीति हो रहा है कि मंदिर में मस्जिद खोजिए, मस्जिद में मंदिर खोजिए, बौद्ध मठ खोजिए, बौद्ध मठ में क्रिश्चियन चर्च खोजिए, ये क्या हो रहा है? विकास की बात कोई नहीं करना चाह रहा है। विकास में क्या चाहिए? बनारस में विकास ही तो हो रहा है। हाँ, बनारस में विकास हो रहा है। एक वरुणा कॉरिडोर है, आप जाइए देख के आइए उसकी स्थिति। माननीय अखिलेश यादव जी ने उसे बनाया था, मोदी जी भी उसका उद्घाटन कर दिए दोबारा। इससे पहले जब बनारस आए थे। बन रहा है, धीरे धीरे बनेगा। नहीं, क्या बन रहा है? टूट रहा है। अभी स्टेशन का भी निर्माण हो रहा है। नहीं, खंडित हो रहा है वरुणा कॉरिडोर है। क्या विकास कर रहे हैं? रोड चमक रही, गलियां आप देखिए ना, बाहर निकलिए, गंदगी देखिए गलियों में। हो रहा है, रोड बन रहा है, धीरे धीरे बन रहा है। गलियों को देखिए। कॉस्मेटिक विकास भाजपा का एजेंडा है, कॉस्मेटिक विकास मिल तो रहा है और हम सौंदर्य चाहते हैं। अच्छा, कितना सौंदर्य चाहिए? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया, इतना सौंदर्य बन गया, टूरिस्ट प्लेसमेंट बढ़ गया। अभी आपको क्या चाहिए? हम बता रहे हैं आपको, काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU हॉस्पिटल 16 बेड का ICU है, कितना बढ़ गया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में इलाज होगा, रोजगार मिलेगा, शिक्षा मिलेगा, भीख मांगा जाएगा बाहर बैठ के, माला फूल भी नहीं बेचने दिया जाएगा। पिछड़ों के बच्चे कहाँ जाएंगे, दलितों के बच्चे कहाँ जाएंगे? जब तक यूनिवर्सिटी और अस्पताल नहीं बनाए जाएंगे तो काशी विश्वनाथ के नाम पे हिंदू मुस्लिम करके गुमराह किया जा सकता है। और रही बात अमन यादव की, जो अमन का आरोप है, अमन पे भी मैं बोल दूं, मैं भी पिछली बार यहाँ से चुनाव लड़ा, इस बार भी मैं जिसे चाहा उसे टिकट मिला। मेरे खिलाफ भी 10 लोग चुनाव में टिकट मांग रहे थे। जो काम करता है मेरिट के आधार पर टिकट होता है। अमन अभी पिछले बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, अमन की मुलाकात मैं खुद कराया हूँ रेस्टोरेंट में, अमन जाके अंदर मिले हैं। अमन का आरोप निराधार है, ठीक है, अमन मेहनती कार्यकर्ता है, उसके साथ टिकट। अजय फौजी का एक इतिहास है, उनके पिताजी भी जिला अध्यक्ष रहे, अजय फौजी भी पार्टी के लिए संघर्ष करते रहे, अमन भी संघर्ष करते हैं। इस बार अमन को नहीं मिला, अगली बार मिल जाता। अमन किसी के कहने पे या जिस भी आधार से, जो भी उनका आरोप है, जिसे टिकट नहीं मिलता है वो निराधार आरोप लगाता है। और नगर निगम में जो हम 13 सीट पाए, उसका कारण मेरे पास ऐप्स है। आप देखिए कि यादव, मुस्लिम और पिछड़े दलितों का वोट काटा गया है। कुछ वोट मैं दिखाऊंगा आपको जो 3-3 एक ही वार्ड में 3-3 बूथ पे शो कर रहे हैं। मेरे पास ऐप्स है ऑन रिकॉर्ड। अच्छा, एक ही व्यक्ति के नाम 3 अलग अलग बूथों पर उसी वार्ड में शो कर रहे हैं। ये फेक वोटिंग हुई है। भाजपा षड्यंत्र करके चुनाव नगर निगम का जीती है, वरना ये होटल नहीं सीज कराते हमारे मेयर का। अच्छा। हमारे मेयर प्रत्याशी का आनन फानन में होटल सीज कराए, ये डर था, ये खौफ था। तो भाजपा होटल सीज करवाने से भाजपा जीत गई, मतलब आपका कहना? नहीं, षड्यंत्र था, डर था उनको, हार रहे थे उसके बाद भी, तो इन्होंने षड्यंत्र किया है। आप नगर निगम की होटल लिस्ट चेक कर लीजिए, एक व्यक्ति का नाम उसी वार्ड में 3 जगह कैसे है। ठीक है, आपके पास आएंगे नेताजी। ये तो रही नगर निगम की बात। अब आ रही लोकसभा चुनाव पे 2024 आ रहा है, एनडीए जीतेगा कि इंडिया जीतेगा? इंडिया जीतेगा। आज उन लोगों को इंडिया शब्द से नफरत है जो पाकिस्तान में जाकर बिरयानी खाते हैं। लोकप्रियता बढ़ी, आप कह रहे हैं पाकिस्तान में भी। अरे ये देखिए, अपने भारत के प्रधानमंत्री की लोकप्रियता पाकिस्तान में तो भी बढ़ रही है। ठीक है, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बढ़ रही है। प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया का नारा दिया, प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप इंडिया का नारा दिया, उन्होंने खेलो इंडिया का नारा दिया, उन्होंने
डिजिटल इंडिया का नारा दिया, तो प्रधानमंत्री जी जब इंडिया का इतना नारा दिए तो आज अचानक इंडिया शब्द से क्यों इतनी भाजपा वालों को नफरत है कि इंडिया शब्द लिखना छोड़ दिए? अचानक अपने ट्विटर से, अपने फेसबुक, व्हाट्सएप से इंडिया शब्द हटा करके भारत लिखना शुरू कर दिए। विदेश में जाते हैं तो क्या हिंदी में भारत बोलते हैं, वहाँ जाके कहते हैं आई एम इंडियन, मैं इंडिया से आया हूँ। और आज इंडिया शब्द से इतनी भयभीत हैं ये लोग, इन लोग को पता है। इसीलिए जगह जगह इनके सरकार जहाँ जहाँ है वहाँ दंगे हो रहे हैं। उनको पता है कि इंडिया से हम लोग जीत नहीं पाएंगे, एनडीए इंडिया से नहीं जीतेगा। ये कहीं 2024 के हार की बौखलाहट तो नहीं दिख रही है? नहीं, हम लोग जीतेंगे। हाँ। बौखलाहट नहीं है, हम लोग का संगठन मजबूत है। अच्छा, इसलिए हम लोग पूरा भरोसा है कि यहाँ बीजेपी को हरा देंगे। नेताजी एक बात आपसे बोलेंगे, आप ऐसे बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और भाजपा कहती है कि हम 300 प्लस लाएंगे। उनको पास तो इंटरनेशनल झूठ बोलने का दर्जा प्राप्त है। अच्छा, उनके पास इंटरनेशनल झूठ बोलने का दर्जा प्राप्त है। वही तो बड़े बड़े काम कर रहे हैं, जाके विदेशों में जयकारे हो रहे हैं मोदी जी की। अब मैं अपने प्रधानमंत्री जी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ कि जो जयकारा हो रहा है वो सबको पता है। मतलब आप इतना सम्मान दे रहे हैं अपने प्रधानमंत्री की? प्रधानमंत्री वो देश के हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री है, लेकिन हम उनके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहते जिससे देश की बेइज्जती है। क्या सम्मान हो रहा है सबको पता है। मतलब आप कह रहे हैं उनकी वजह से देश की बेइज्जती हो रही है? हम ये भी नहीं बोलेंगे कि उनके वजह से मतलब आप वही तो इनडायरेक्टली आप वही तो बोले नेताजी। नहीं, जैसे उनके लोग जितना बढ़ा चढ़ा करके कहते हैं, तो भाजपा में हम लोग सोचे कि कुछ ही लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन जब हमने देखा तो वहाँ नीचे से टॉप टू बॉटम झूठ बोलने की एक विशेष प्रकार की इन लोगों के पास कला है। सच को झूठ। ज्ञानवापी एक मैटर चल रहा है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जो मामला न्यायालय में है उस पर हमारा कोई टिप्पणी नहीं है। न्यायालय का जो निर्णय आएगा वो सर्वमान्य, न्यायालय सब देख रहा है। आपकी खुद की भी तो कोई ओपिनियन होगी? ये केवल जो अपनी ओपिनियन, व्यक्तिगत उलूल जुलूल, ये सब केवल भाजपा वाले ही मंदिर मस्जिद पर दे सकते हैं। उन्हीं को इसका वो कॉपीराइट प्राप्त है। अच्छा, हम लोग न्यायालय का सम्मान करते हैं, हम लोग शासन प्रशासन का सम्मान करते हैं। जो निर्णय होगा वो देखा जाएगा। अच्छा, अभी हाल ही में घटना हुआ था मणिपुर का, मैतेई कुकी जनजाति पे। वहाँ पे आप सभी जानते होंगे कि 4 महिला को किस तरह निर्वस्त्र किया गया, उनको भीड़ में घुमाया गया, कुत्तों की तरह नोचा गया उनको। आप इस बात को क्या कहेंगे? जो महिलाओं के नाम पर वोट मांगने वाले और महिला का मौन नहीं बोल पाए, उनके साथ अत्याचार हुआ, पूरे देश नहीं पूरे विश्व का शर्म से जो है कि सर झुक गया कि हमारी बहन बेटी, आज हम 75 साल आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इस तरह के हमारे बहन बेटियों के साथ हो रहा है और वह वीडियो दिखाई जा रही है। 2 महीने बाद FIR दर्ज हो रहा है। जब नेट चालू होता है, सोशल मीडिया पर चलता है, तो अपराधियों की गिरफ्तारी होती है। वहाँ हुजूम है, देखा गया वीडियो में कि सैकड़ों लोग हैं, गिरफ्तारी 4 की हुई। लेकिन वहाँ के CM वो बोलते हैं कि आप लोग एक वीडियो पे जो कितना शोर मचा रहे हैं, मणिपुर में ऐसी घटना आम घटना, आए दिन सैकड़ों ऐसे घटनाएं यहाँ पे जो कि। इससे तो प्रधानमंत्री को तुरंत वहाँ के मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए कि जो स्वयं कहते हैं कि इस तरह की घटना यहाँ आम बात है और सैकड़ों घटनाएं हो चुकी, मैं किसको रोकूंगा। जो कानून व्यवस्था न संभाल सके, जो महिलाओं का इज्जत न संभाल सके, जो वहाँ का दंगा न रोक सके, जो गुंडागर्दी न रोक सके, जो वहाँ तो अब सेना के लोग भी मारे जा रहे हैं, हथियार लूटे जा रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, जो ये सब न कर सके, उस सरकार को सत्ता में रहने का कोई औचित्य नहीं है। और प्रधानमंत्री जी से जब पूछा जाता है तो उस पर चुप हो जाते हैं। ऐसे मन की बात बहुत कहते हैं, छत्तीसगढ़ पर बोलते हैं, राजस्थान पर बोलते हैं। पहले मणिपुर का नाम लेते, वो कहते कि नहीं इस तरह की घटना नहीं होती, तो हम लोग समझते कि नहीं ये महिलाओं का सम्मान हो रहा है। 2024 आ रहा है, सपा क्या क्या मुद्दे लेकर आ रही है? सपा के पास बहुत मुद्दे हैं। हम लोग जनता के लिए तमाम योजनाएं लेकर आए हैं। हम लोग जैसे 300 यूनिट बिजली फ्री कहे हैं, हम लोग छात्रों के लिए कहे हैं, हम लोग भर्तियां करने के लिए कहे हैं कि रोज़गार देंगे। हम लोग जो निजीकरण हो रहा है उसको हम लोग रोकेंगे। हम लोग प्रदेश का पहले से भी विकास करते आए हैं। आज जो है कि देखिए 102 नंबर 108 नंबर की क्या हालात हो गई। प्रधानमंत्री जी बनारस से सांसद हैं, हम लोग को बड़ी खुशी हुआ कि यहाँ से प्रधानमंत्री सांसद है तो विकास होगा। क्या कोई एक सरकारी अस्पताल का विकास हुआ? किसी गरीब का इलाज कहाँ होगा? सारे प्राइवेट अस्पतालों में गरीब जाएंगे तो उनका घर द्वार ज़मीन बिक जाता है, इसकी किसी को चिंता है?
हम तो चाहते हैं कि बनारस का विकास हो, यहाँ के रोडों का हो विकास तो रहा है विकास, कितना चाहेंगे विकास? कॉरिडोर बने, कल भी स्टेशनों का उद्घाटन हुआ है, काशी स्टेशन का जो है कि नवनिर्माण होने जा रहा है, सड़कों का जाल बिछा, कितना विकास आपको चाहिए? विगत 9 वर्षों में मेरे हिसाब से स्टेशनों का हमको लग रहा है 5वीं 6वीं बार उद्घाटन हुआ। 9 साल बेमिसाल भी खत्म। उसका तो काम ही खत्म हो गया। 9 साल से स्टेशनों का 4-5 बार उद्घाटन हो चुका, कोई स्टेशन का रंग रूप बदला? बजट पास हो चुका है। और ये बात हर बार आती है कि इतना 1000 करोड़ दिया गया, बिहार को भी 1.25 लाख करोड़ दिए थे, बजट भी पास हो गया था, मिला क्या पैसा? क्या मंदिर से किसी समाज और देश का विकास माना जाएगा? उससे रोजगार मिलेगा? पंडित राजन मिश्र के लड़के ने क्या टूरिस्ट कहा? प्लेसमेंट बढ़ेगा मंदिरों से, जैसे कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बढ़ा हुआ है। पंडित राजन मिश्र के लड़के अपने पिता के मरने पर उन्होंने कहा कि इस देश में पहले अस्पताल और स्कूल की ज़रूरत है, हम मंदिर बाद में भी बना सकते हैं। जब तक समाज में शिक्षा नहीं आएगी, स्वास्थ्य नहीं आएगा, रोजगार नहीं आएगा, तो मंदिर में आखिर कौन जाएगा? मंदिर से पर्यटन बढ़ेगा, जब लोगों के पास रोजगार रहेगा, पैसा रहेगा, तभी तो मंदिर में पर्यटन घूमने आएंगे, कि वहाँ कटोरा लेकर भीख मांगने आएंगे। मंदिर अगर के ज़रूरी है तो विकास भी ज़रूरी है। एक भी प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक कोई कॉलेज खोला हो इन्होंने तो बता दीजिए आप लोग। कोई रोड बता दीजिए बनारस शहर में चौड़ी हो, सुंदरीकरण हो। मैं मान रहा हूँ कि पैसा वहाँ से आ रहा है, पैसा जा कहाँ रहा है इसका हिसाब नहीं मिल रहा है। और बाकी लोग जो दूसरे विकास में, विकास तो लोगों का हो रहा है, भाजपा वालों का हो रहा है। अच्छा, जांच की जरूरत उनकी है, विकास उनका हो रहा है। और आप जो किस बिहार पे ये बोल सकते हैं कि जांच की जरूरत है भाजपा को? क्योंकि सारे विपक्षी का जांच हो रहा है। उनके पास है का? जब वो विपक्ष में तो क्या है उनके पास? और जो विपक्ष के लोग हो सकता है पुराना कुछ रखा हो तो ले ले ना, मार ले छापा, जो बचा हो ले ले। अब इतना 9 साल से तो ले ही रहे हैं छापा मार के, बचा क्या है? अब कुछ बचा है? अब तो आप हारने मानते हैं कि छापा हो चुका है, खत्म हो गया हमारा? सब खत्म हो गया। अब 2024 में हारने आ रहे हैं। अब वो जान रहे हैं कि इधर कुछ बचा नहीं, जो है उधर है। आज जो इधर से लोग उधर जा रहे हैं उसी लालच में जा रहे हैं कि सत्ता में है, हो सकता है कुछ मिल जाए उनको। मतलब मानते कि छापा की वजह से हमारा बजट जो है खत्म हो गया, इसलिए हमारे पार्टी के लोग विपक्ष में जा रहे हैं। क्या मिला? 3000 जांचें हुई, क्या मिला किसी के यहाँ? बता देना ना कि इनके यहाँ ये मिला, क्या मिला किसी के पास? यही तो बता दे कि किसके पास क्या मिला। टमाटर को लेकर सियासत हुआ था, आप लोगों ने जो है कि बाउंसर वगैरह भी लगाए थे, कार्रवाई भी हुई थी, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस देश की बड़ी अजीब परंपरा है, विडंबना है इस सरकार में। तेल महंगा हुआ, आवाज़ उठाइए तो कहेंगे कि पाकिस्तान में इससे महंगा है। टमाटर महंगा हुआ तो कहेंगे कि अफ़गानिस्तान में इससे महंगा है। कुछ भी आवाज़ उठाइए तो कहेंगे कि अगर कि आपको नहीं रहना है तो पाकिस्तान चले जाओ। अरे भाई, आपका पाकिस्तान से क्या लेना देना है? आप बार बार पाकिस्तान का क्यों नाम लेते हैं? इनके पास 6 शब्द के अलावा तीसरा कोई शब्द है नहीं। अच्छा, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, कश्मीर और मंदिर। क्या चुनाव के लिए? चुनाव के लिए यही मुद्दा है। जहाँ जहाँ इनकी सरकार है वहीं दंगे क्यों हो रहे हैं? इतने प्रदेश है भारत में, केवल इन्हीं के सरकार में दंगे क्यों हो रहे हैं? आप आरोप लगा रहे इस तरीके का, हो सकता है वहाँ पे वैसा माहौल ही हो। कोई आरोप नहीं है, कोई आरोप नहीं है। लेकिन आप देखिए ना क्या हो रहा है देश में। जहाँ इनकी सरकार ने वहाँ दंगा क्यों नहीं हो रहा है? मतलब 300+ साल से बौखला रहे हैं। बौखला वो गए हैं कि इंडिया शब्द से इतनी नफरत हो गई कि उसको इंडियन मुजाहिदीन और ईस्ट इंडिया कंपनी तक का नाम ले रहे हैं। लोग बौखला गए हैं। यहाँ तो हम लोग का जो अब रोज़ जनता के बीच में प्रभाव पड़ रहा, अब 2022 का चुनाव देख ले। हम लोग उसके पहले 17 में 21.5% वोट पाए थे। हमारा वोट परसेंट 22 में विधानसभा का रिकॉर्डेड है, 37% वोट पाए। वोट मेरा बहुत बढ़ा, सीटें भी बढ़ी, 47 से बढ़कर के 125 सीट हो गई। मतलब 24 तय है, एकदम साफ कर देंगे। 24 में साफ या सपा? 24 में भाजपा की सरकार नहीं बननी, ये तय है। और पूरे देश की जनता ने फैसला कर लिया है। बाकी ये लोग भाषणबाज है, भाषण देते रहे, जनता कभी जमीन पे उतर के जनता से मिले हैं? हम लोग जमीन के ही आदमी हैं, असली जमीन के आदमी हम लोग हैं। अच्छा, हम लोग सत्ता में नहीं हैं कि हवाई उड़ रहे हैं, जमीन के ही आदमी हम लोग हैं। नेताजी, सावन का महीना चल रहा है, काशी वासियों को कुछ संदेश देना चाहेंगे इस सावन के महीने में? काशी एक पुरातन शहर है और विश्व के पुराने शहरों में से एक है। यहाँ तमाम धार्मिक यहाँ धरोहरें हैं और ऐसी ऐसी धार्मिक धरोहरें हैं कि यहाँ पर विश्व से लोग आते थे सर्वे करने, देखने, पढ़ने, लिखने, बनारस को समझने आते थे।
लेकिन माल संस्कृति ने बनारस के स्वरूप को अब बिगाड़ रहा है। अच्छा। बनारस के लोग हर कण कण में यहाँ शिव रहते हैं और यहाँ के सभी लोग धार्मिक हैं। यहाँ अलग अलग देखिए, यादव लोग सोमवार को जल चढ़ाते हैं, यहाँ कोई मंगलवार को करता है, कोई कुछ करता है। यहाँ सभी तरह की परंपराएं हमारे यहाँ हर समाज में, हर वर्ग में मौजूद है। यहाँ हिंदू मुसलमान का मंदिर में भी जाते हैं लोग, मस्जिद में भी जाते हैं, कोई आपसी दुराव नहीं है। जितना अभी ये सब चल रहा है सब राजनीतिक वोट को लेकर के चल रहा है। मतलब आपका कहना है कि जो ज्ञानवापी चल रहा है वो राजनीतिक वोट के लिए चल रहा है? सिर्फ और राजनीति के लिए है। अच्छा। सिर्फ राजनीति के लिए। न्यायालय का काम न्यायालय करे, बयानबाजी क्यों है? जब न्यायालय में कोई चीज़ चल रहा है तो हमको नहीं बोलना चाहिए, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। न्यायालय जो फैसला करना हो करेगा, वो जो उसको अच्छा लगेगा, सही लगेगा, वो करेगा। हमारे यहाँ पूरे देश का न्याय व्यवस्था पर लोगों का जो है कि विश्वास है कि कहीं से भी जाते हैं तो आखिरी में न्याय के मंदिर में ही उनको न्याय मिलता है। और काशी किसी व्यक्ति विशेष के धार्मिक विचारों से प्रभावित नहीं होता। यहाँ के खुद लोग अंदर से, दिल से धार्मिक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नेता जी आपसे हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ पे सपा जो कि भाजपा से बिल्कुल खपा है और 2024 में ताल ठोक के ये दावेदारी पेश करेगी 2024 हमारी जीत निश्चित होगी। ऐसे ही 2024 की तमाम तस्वीरें आपके साथ साझा करते रहेंगे। बरेली मरसद समय श्वेता, आप देख रहे हैं नौकाशी समाचार। शहरी जन की आवाज नौकाशी समाचार। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।